गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश पांडे और आप देख रहे हैं स्पाइडर ई लर्निंग। तो आज मैं रियल टाइम एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी सिंपल है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मैं यूज करता हूँ उसे काफ़ी सालों से। और जिन्होंने मुझसे कभी डेमो लिया हुआ है या कभी मुझसे डिस्कस किया है तो हमेशा मैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो बाकी जो भी आप लोग नए जुड़े हैं हमसे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो या डेमो आपको लेना हो, या किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, इंट्राडे में जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहला अभी मैं इंट्राडे के पर्पज से मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंट्राडे में देखिए, जब भी हम काम करते हैं हमें कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है जिसको हम फॉलो कर सकें, जिसपे हम काम कर सकें। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमें स्टॉक्स स्कैन करके दे। अगर आप स्टॉक्स के लिए देख रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ जो भी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये पर्टिकुलर स्टॉक स्कैनर के लिए, स्टॉक्स के लिए है, ना कि इंडेक्स के लिए। इंडेक्स में आप देख सकते हैं, बट इंडेक्स में देखिए स्कैनिंग का उतना कोई पर्पज रहेगा नहीं, क्योंकि इंडेक्स लिमिटेड है जिसपे आप काम कर सकते हो। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा लिमिटेशन होने वाली है इंडेक्स में, तो इंडेक्स के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। प्लस एक डिफरेंस होता है इंडेक्स पे काम करने में और स्टॉक्स में काम करने में, जो कि मैं समझता हूँ कि स्टॉक में क्या होता है, आपको स्कैनिंग मिल जाएगी, आपको स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे आप स्कैनिंग कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन आपकी अपनी हो सकती है, जैसे इंडिकेटर के बिहाफ पे हो सकती है, कैंडल पैटर्न के बिहाफ पे हो सकती है, चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे होती है, मोमेंटम स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे हो सकती है। तो उसके बिहाफ पे आप अपनी कंडीशन बनाओगे, आप एक ग्रुप लगाओगे। इधर आप फ्यूचर पे काम करते हो तो आप एफ एंडो का ग्रुप लगा सकते हो। आप स्टॉक्स पे भी काम करते हो, इक्विटी पे भी काम करते हो, तो आप 500 का ग्रुप ले सकते हो, या निफ्टी 100 200 मिड कैप हो गया आपका, या स्मॉल कैप हो गया, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो। अगर आप इंडेक्स पे काम करते हो तो इंडेक्स, जैसा कि मैंने कहा कि लिमिटेशन है, तो उसमें आपको चार्ट स्पेसिफिक होना पड़ता है। चार्ट की एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वे में करनी पड़ती है, जो कि स्टॉक में थोड़ी कम होती है, क्योंकि हम वहाँ पर को हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं रियल टाइम मैं ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपको स्पाइडर सॉफ्टवेयर पे आपको स्कैनिंग मिल जाती है उसकी, और काफ़ी इजी वे में आपको स्कैनिंग मिल जाती है। तो आइए चलते हैं। तो कंडीशन सिंपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल, आज के दिन का ओपन और हाई या ओपन और लो के भी यहाँ पे कंडीशन है, आप काफ़ी सारे लोग मे भी यूज भी करते हो, पर उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो कंडीशन देखिए सिंपल है कि ऐसे स्टॉक जिसपे आज के दिन का ओपन और हाई या ओपन और लो सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये पहली कैंडल है आज के दिन की, दिस इज इंट्राडे चार्ट और 15 मिनट का चार्ट है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन की, मैंने ऐसा कोई भी नहीं बोला कि मिनट्स वाइज, तो आज के दिन का। तो आज के दिन का यानी कि जो पहली कैंडल है 9:15 की, उसमें क्या होना चाहिए, ओपन और हाई या ओपन और लो सेम होना चाहिए। राइट। तो ओपन और लो सेम हो तो ओपन और लो से अगर सेम होगा तो वो स्टॉक मेरे पास बुलिस के लिए होगा, यानी कि बाइंग साइड के लिए वो स्टॉक होगा। और ओपन इक्वल टू हाई अगर मैं देख रहा हूँ तो वो स्टॉक जो होगा मेरे पास सेल साइड के लिए होगा। ठीक है। यहाँ पर वो जो नीचे आपको टिकवेरी के नाम से विंडो दिख रही है, जिसमें निफ्टी 500 का ग्रुप लिया हुआ है, इसमें इसी तरीके के स्टॉक आ रहे हैं। इस पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस पे कंडीशन लगी हुई है ओपन इक्वल टू हाई। ठीक है, अभी बाकी की कंडीशन की मैं बात अभी करूंगा आगे। तो अभी ओपन इक्वल टू हाई की कंडीशन लगी है और ओपन इक्वल टू लो की कंडीशन लगी है। ठीक है, बाकी की कंडीशन में बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक्स जिसमें ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो हो, उसमें आपको सेम डे के लिए काफी अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। बट स्टॉक्स काफी सारे आएंगे। जैसे अभी यहाँ निफ्टी 500 का ग्रुप लिया हुआ है मैंने, अब इसी में मैं सिर्फ आपको स्टॉक दिखाऊं, तो यहाँ पर कोई हमारे पास क्वेरी पे जाके मार्केट क्वेरी का ऑप्शन है, जिसमें मैं यहाँ पर कोई स्कैन कर सकता हूँ ऐसे स्टॉक। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन में मैंने लिख दिया ओपन इक्वल टू हाई। ऑलरेडी कंडीशन डिफाइन है यहाँ पर को, ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो। तो ग्रुप लगा लिया मैंने यहाँ पर को, निफ्टी 500 का ऑलरेडी ग्रुप सेलेक्टेड है। तो निफ्टी 500 में से मैं ऐसे स्टॉक को फिल्टर कर रहा हूँ जिसमें आज के दिन का जो ओपन प्राइस है वही आज के दिन का हाई प्राइस है, या ओपन और लो प्राइस सेम है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई भी फिल्टर इस पे नहीं लगा हुआ है। बाकी अगर आप फिल्टर लगाना चाहें अपने अकॉर्डिंग, रेट ऑफ चेंज के भी यहाँ पे, क्वांटिटी के भी यहाँ पे, वैल्यू के भी यहाँ पे, टिक्स के भी यहाँ पे, तो आप अपनी कंडीशन यहाँ पर को डिफाइन कर सकते हो। और भी मल्टीपल कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर को। तो अभी मैंने सिंपल, मैं आपको ऐसे स्टॉक्स दिखा रहा हूँ जिसपे आज के दिन का जो ओपन प्राइस है वही आज के दिन का हाई प्राइस है। मीन्स आज के दिन का ओपन और हाई सेम है या ओपन और लो सेम है। तो मैंने ग्रुप लगा दिया निफ्टी 500 का। मैं सिंपल यहाँ रन करूंगा तो मेरे पास ये स्टॉक आ गया जिसपे ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो है। तो आप देखेंगे यहाँ पर को स्क्रिप्ट सेलेक्टेड 61 आ गई, यानी कि एक फिल्टर सिंपल मैंने लगाया ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो का। तो उसमें क्या हो गया, मेरे पास 500 के ग्रुप में, निफ्टी 500 के ग्रुप में मेरे पास 61 स्टॉक फिल्टर आउट होकर आ गया। मुझे कितने स्टॉक देखने, ओनली 61 देखना है। ठीक है। तो पहले क्या उसमें हम और कंडीशन लगा सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बार ये स्टॉक दिखाना चाहूंगा। तो जैसा पहला स्टॉक आ रहा है अजंता फार्मा का, तो अजंता फार्मा में आप देखेंगे
तो ये आज के दिन की पहली कैंडल है। आप किसी भी कैंडल पे आप कर्सर रखते हैं तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ दिख जाती है। तो मैंने पहली कैंडल पे मैंने माउस रखा, तो आज के दिन का जो ओपन प्राइस है वो है 3345 का। और इसी कैंडल का हाई आप देखेंगे तो 3345 का, यानी कि ओपन और लो, ओपन और हाई है इसका। ओपन इक्वल टू हाई, यानी ओपन और हाई इसका सेम है आज के दिन का। ठीक है, आप कंफर्मेशन के लिए आप डेली चार्ट भी देख सकते हैं। डेली चार्ट में आप एक दिन की एक कैंडल है, तो जैसा कि मैंने कहा ओपन इक्वल टू हाई आज के दिन का, तो आप देखेंगे तो आज के दिन का जो ओपन प्राइस है 3345 का है और हाई भी 3345 का है। तो ओपन इक्वल टू हाई आप देखेंगे काफी अच्छा मोमेंटम मिला भी है उसमें, लगभग 2.5% स्टॉक डाउन है। ठीक है, बट अभी हम बात करेंगे, अभी 61 स्टॉक हमारे पास फिल्टर आउट होके आए हैं, उसको किस तरीके से और ज्यादा हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम 61 स्टॉक्स पे तो काम कर नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई एल्गो का सेटअप ना हो, ठीक, अगर एल्गो सेटअप हो तो हम उसको फिर तो हम काम कर सकते हैं 61 पे। बट मैनुअली हम इस तरीके की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे उसकी। तो अभी यहाँ पर को जैसे अजंता फार्मा ओपन ओपन इक्वल टू हाई था और काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर को हमें मिला है। सेकंड स्टॉक ये है आपका आनंद राठी। तो आनंद राठी में क्या है, ओपन इक्वल टू लो है, आप देखेंगे तो पहली कैंडल है, ओपन है इसका 4051.95 का और लो है इसका 4051.95 का। तो इसमें ओपन इक्वल टू लो है, बट उतना कोई मोमेंटम आया नहीं है। तो अब इस तरीके के स्टॉक को मुझे कैसे हटाना है, कैसे इग्नोर करना है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। नेक्स्ट इज एटी जीएल। एटी जीएल में भी आप देखेंगे तो ओपन इक्वल टू लो है। ओपन है इसका 755 का और लो है 755 का। तो ओपन इक्वल टू लो है, लेकिन उतना मोमेंटम नहीं है। तो इसकी भी मैं बात करूंगा कि 61 स्टॉक्स में से मुझे, अब ये तो 61 में शामिल है, लेकिन 61 में से मैं और क्या स्कैन कर सकता हूँ उसको, कि और अपने लिए कैसे इजी बना सकता हूँ, कैसे स्टॉक फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ मैं, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट इज बजाज फिंसर। फिंसर में ओपन इक्वल टू हाई है 1885.10 का ओपन है और हाई भी इसमें 1885.10 का है। ठीक है, मोमेंटम उतना खास इस पर आया नहीं है, इसकी भी हम बात करेंगे अभी। नेक्स्ट इज बजाज होल्डिंग, ओपन इक्वल टू हाई है इसमें। ठीक है, बीकाजी ओपन इक्वल टू लो है इसमें। बिरला कॉप इसमें भी ओपन इक्वल टू हाई है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टॉक आगे, जिसमें एक मैंने फिल्ट्रेशन सिंपल ये लगाया है कि ऐसे स्टॉक जिस मेरे पास आ जाए जिसमें आज के दिन का जो ओपन है वही हाई है या वही लो है। ठीक है, तो काफी सारे स्टॉक इसमें आ रहे हैं मेरे पास, आप देखेंगे तो कुछ में आपको मोमेंटम मिलेगा, लेकिन कुछ में आपको रेंज बाउंड फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ये है। तो डिलीवरी है जैसे ओपन इक्वल टू लो है इसमें, लेकिन उसके बाद कोई खास मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, उसकी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ से अब मैंने सिंपल एक फिल्ट्रेशन लगाई थी जिसमें ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो है। तो अब इसमें हम क्या फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं आगे, तो ये हमने टिकवेरी में मैंने सेट किया हुआ, आप देखेंगे तो। अब टिकवेरी में हमने क्या कंडीशन लगाई है इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पर को हमने एक तो स्कैनर लगा दिया। देखिए सिंपल, जो पहले मैंने मार्केट क्वेरी में जो कंडीशन लगाई थी, दिस इज ओनली फॉर ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो। यानी कि सिंपल मैंने आज के दिन के ओपन को मैंने एक तरीके से फिल्टर किया है कि ओपन प्राइस ही हाई हो या ओपन प्राइस ही लो हो, तो मेरे पास स्टॉक का नाम आ जाए। तो जिसमें मेरे पास निफ्टी 500 में से 61 स्टॉक्स आ गए जिसमें ओपन इक्वल टू हाई और लो की फॉर्मेशन थी। अब उसमें कोई वॉल्यूम की कंडीशन नहीं थी, किसी अदर प्राइस या ब्रेकआउट की कंडीशन नहीं थी। तो वो मैंने टिक क्वेरी में डिफाइन कर दिया यहाँ पर को। इसमें क्या कंडीशन है कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5000 और वैल्यू इज मोर देन 10 lakhs। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए क्वांटिटी इज मोर देन 5000 और वैल्यू मोर देन 10 लाख का मतलब ये है, सिंपल टिक क्वेरी में जब हम ये कंडीशन इनपुट करते हैं तो ये हमें बताता है कि ये हमें ऐसे स्टॉक स्कैन करके देता है कि किसी भी स्टॉक में अगर एक सिंगल ट्रेड मोर देन 5000 की क्वांटिटी या 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा का हो, यानी कि उसमें ब्लॉक डील होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में, पर्टिकुलर किसी भी सेकंड में अगर किसी भी स्टॉक में 5000 से ज्यादा की क्वांटिटी या 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा का सिंगल ट्रेड हुआ है, तो मेरे पास स्टॉक का नाम आ जाएगा। यानी कि अब 61 स्टॉक में मेरे पास एक कंडीशन और ऐड हो गई कि उस पर ब्लॉक डील होनी चाहिए। उस पर या तो मोर देन 5000 की क्वांटिटी का ट्रेड होना चाहिए या 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा का सिंगल ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन का पर्पज क्या है, हम सिर्फ क्वांटिटी भी रख सकते थे या हम सिर्फ वैल्यू रख सकते थे। तो दो और अभी बीच में और की कंडीशन है, एंड भी आप रख सकते हो। एंड का मतलब है कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो मेरे पास नाम आएगा। और का मतलब है कि आइदर क्वांटिटी वाइज आए या वैल्यू वाइज आए। तो दोनों का पर्पज क्या है, कुछ स्टॉक होंगे जो कम प्राइस टैग के होंगे, कुछ ज्यादा प्राइस के होंगे, तो वो प्राइस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होके आएगा। जो कम प्राइस टैग के स्टॉक है उस पर क्वांटिटी वाइज स्कैन होके आ जाएगा, और जो ज्यादा प्राइस के स्टॉक है उस पर वैल्यू वाइज स्कैन होके आ जाएगा। तो और क्वांटिटी और वैल्यू रखने का यहाँ पर को ये पर्पज है। बाकी आप इसको कम ज्यादा करना चाहे अपने अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हो। ठीक है, बट ये आइडल कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन है, इसमें आपको कोई चेंजेस करने की उतनी जरूरत कोई खास पड़ेगी नहीं। बैक टेस्टेड है, काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ कंडीशन। अगर आप मतलब देखेंगे तो जो भी जिनको भी मैंने डेमो दिया है, जिनको भी मैंने जिनके साथ डिस्कशन किया है, वो बिल्कुल इस कंडीशन को जरूर आपने यूज किया होगा। ठीक है, तो मोर देन 5000 की क्वांटिटी या 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा का सिंगल ट्रेड हुआ हो किसी भी स्टॉक में, तो एक कंडीशन, अब 61 स्टॉक में से मे भी कम स्टॉक आएंगे इसमें,
प्लस अब यहाँ पर को जो नीचे ब्रैकेट में जो कंडीशन है आप देख रहे होंगे बीच में और लिखा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन इज, जो ब्रैकेट में है ओपन इक्वल टू हाई, ये सेम कंडीशन हो गई जो मैंने यहाँ ली हुई थी निफ्टी 500 पे, ओपन इक्वल टू हाई। अब इसके साथ मैंने एक और कंडीशन ऐड कर दी, ओपन इक्वल टू हाई एंड क्लोज इक्वल टू लो। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसे स्टॉक जिस पे आज के दिन का ओपन और हाई सेम है, लेकिन जो करंट प्राइस है अपना लो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने एक कंडीशन और ऐड कर दी करंट प्राइस की, कि करंट प्राइस भी अपना लो ब्रेकआउट कर रहा हूँ, तभी मेरे पास नाम आएगा स्टॉक का। या तो एक कंडीशन ये हो गई, और ओपन इक्वल टू लो एंड क्लोज इक्वल टू हाई। इसका क्या मतलब है, ओपन इक्वल टू लो सेम कंडीशन जो मेरे मार्केट क्वेरी पे यहाँ पर और के बाद वाली कंडीशन है, ओपन इक्वल टू लो, यानी कि ऐसे स्टॉक जिसपे आज के दिन का जो ओपन प्राइस है वही आज के दिन का लो प्राइस है, ओपन और लो सेम है, लेकिन साथ ही साथ जो करंट प्राइस है वो अपना हाई भी बना रहा हूं। अब इसमें देखिए, जो मेरे पास मार्केट क्वेरी में जो स्टॉक आए थे काफी सारे मेरे ऐसे ही फिल्टर होके आ जाएंगे, ऐसे चेंज हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आनंद राठी है। अब ये ओपन इक्वल टू लो तो है इसमें, ओपन इक्वल टू लो है, लेकिन करंट प्राइस ने अपना हाई ब्रेकआउट नहीं किया एक बार भी, तो ये स्टॉक का नाम मेरे पास आएगा ही नहीं जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता स्टॉक में, ठीक है। या तो पहले तो वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम के बाद अगर वॉल्यूम है भी तो स्टॉक अगर ओपन इक्वल टू लो था, तो ओपन इक्वल टू लो में करंट प्राइस अपना हाई भी ब्रेकआउट करा, तो इसने हाई ब्रेकआउट आफ्टर 15 मिनट किया ही नहीं, तो स्टॉक मेरे पास आएगा ही नहीं, तो मैं उसको देखूंगा ही नहीं, राइट। सेम एटीजीएल देखिए, एटीजीएल में पहली कैंडल बनी, ओपन इक्वल टू लो था, ओपन इक्वल टू लो के बाद इसने हाई ब्रेकआउट किया ही नहीं, तो मेरे पास एक तरीके से ये स्टॉक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 61 में से बहुत कम स्टॉक मेरे पास आएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास जैसे ये आपका बीकाजी है, बीकाजी में क्या हुआ देखिए, ओपन इक्वल टू लो तो बना, लेकिन हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हाई ब्रेकआउट के बाद मैं उस पर काम करूंगा ही नहीं, क्यों, मेरे पास स्टॉक का नाम ही नहीं आया, राइट। तो निफ्टी 500 में अब मेरे पास क्या कंडीशन लग गई कि निफ्टी 500 में जी पहले तो स्टॉक के अंदर ब्लॉक डील होनी चाहिए, यानी कि उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, रियल टाइम वॉल्यूम होना चाहिए, पर्टिकुलर सेकंड पे बार बार उसमें ब्लॉक डील होनी चाहिए। साथ में उसमें ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए, ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। अगर ओपन इक्वल टू हाई है तो करंट प्राइस अपना लो ब्रेकआउट कर रहा हो, या ओपन इक्वल टू लो है तो करंट प्राइस अपना हाई ब्रेकआउट कर रहा हो। तो ऐसे स्टॉक जब मेरे पास आएंगे तो उसमें आप देखेंगे तो मोमेंटम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 10 स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो 10 में से 8 या 9 आपके पास ऐसे स्टॉक आएंगे जिसके अंदर वन साइडेड मूवमेंट है। अब इधर उसमें आप कुछ कंडीशंस और देख सकते हैं, मार्केट का सिनेरियो देख सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन किस तरीके से मूव कर रहे हैं। एडवांस का मतलब हो गया कितने स्टॉक्स आज पॉजिटिव साइड है, डिक्लाइन का मतलब हो गया कितने स्टॉक्स आज नेगेटिव साइड है। अब आज की जो मार्केट है वो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे इक्वल है, तो एक तरीके से मार्केट रेंज बाउंड आप बोल सकते हो इसको। तो आप ऐसा नहीं कि वन साइडेड वाले स्टॉक्स देख रहे हो या ओनली बाइंग साइड के स्टॉक देख रहे हो या ओनली सेलिंग साइड के स्टॉक देख रहे हो, आप दोनों साइड के स्टॉक देख सकते हो। बट ये होगा कि मोमेंटम थोड़ा कम मिलेगा, मिलेगा यहाँ पर को, क्योंकि देखिए मार्केट एक तरीके से रेंज बाउंड है। इंडेक्स में आज अच्छा वॉल्यूम है, निफ्टी पे अच्छा वॉल्यूम है, वन साइडेड है। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम है, लेकिन इंडेक्स में इंडेक्स और के अलावा जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स में उतना वन साइडेड मूवमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी आप देखेंगे वन साइडेड नहीं है आज के दिन में। एडवांस 1300 के आसपास है, डिक्लाइन भी लगभग 1300 के आसपास है। तो मैं आज क्या करूंगा, जो भी मेरे पास आइदर ओपन इक्वल टू हाई के स्टॉक आए यानी कि बियरिश स्टॉक आ गए, या ओपन इक्वल टू लो वाले स्टॉक आए यानी कि बुलिश स्टॉक आए, मैं दोनों पे काम कर सकता हूँ। बस क्या रहेगा, मेरे को कम टारगेट के लिए आज काम करना पड़ेगा। तो इसमें जो स्टॉक आ रहे हैं उसको मैं एक बार उनके रिजल्ट दिखा देता हूँ। जैसे फिन 5 आ रहा है, देखिए फिन 5 देखिए, फिन 5 में क्या है, ओपन इक्वल टू लो था आज के दिन का, ये पहली कैंडल है, ओपन है 295.35 का, लो है 295.35 का, तो ओपन इक्वल टू लो की फॉर्मेशन है। करंट प्राइस ने हाई ब्रेकआउट किया, जहां ब्रेकआउट किया वहां पर को आपके पास नाम आ जाता है स्टॉक का यहाँ पर को। उसके बाद आप देखेंगे कितना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, ठीक है। इंडिकेटर के बिहाफ पे कंफर्मेशन आपको लेना है, इंडिकेटर से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, इंडिकेटर के बिहाफ पे भी पॉजिटिव है स्टॉक। इधर आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं, मैं ऐसा नहीं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये यूज कीजिए, आप सुपर टेंडी यूज कीजिए, एमएसडी यूज कीजिए, आरएसआई यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर को देखिए हम स्टॉक स्कैन कर रहे हैं और इंडिकेटर का जो हम यूज कर रहे हैं वो ओनली फॉर कंफर्मेशन के लिए कर रहे हैं। तो आप इंडिकेटर कोई भी यूज कीजिए, कंफर्मेशन के लिए देखना है मुझे। जनरली मैं जो यूज करता हूँ, मैं सुपर टेंड, स्मूथ आरएसआई, और यहाँ पर कोई एक आईएमए मैंने लगाई है 9 की, तो वो मैं यूज करता हूँ। तो स्टॉक में क्या हुआ, फिन पाइप में फर्स्ट ओपन इक्वल टू लो था। अब 61 में से जो हमने मार्केट क्वेरी में स्टॉक स्कैन किए थे उसमें क्या हुआ, 61 स्टॉक आए थे, तो 61 में से एक स्टॉक ऐसा था जो यहाँ पर को टिक क्वेरी में मेरे पास आया, जिसमें ओपन इक्वल टू लो था, 15 मिनट का हाई ब्रेकआउट हुआ, इंडिकेटर के भी यहाँ पे पॉजिटिव था, और आप देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा आया, देखिए ओपन इक्वल टू लो था इसमें भी, ओपन है 1648 का, लो है इसमें 1648 का, ओपन इक्वल टू लो की फॉर्मेशन थी। स्टॉक ने अपना जहां हाई ब्रेकआउट किया इस कैंडल में, उसके बाद देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया है। अब ये स्टॉक भी आपके पास तब आएगा जब इसमें ब्रेकआउट होगा, एक तरीके से फर्स्ट 15 मिनट का ब्रेकआउट के बाद स्टॉक आया, उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम है। अब टारगेट हम लेते हैं जनरली R2 का, R2 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो उसके बाद हम नेक्स्ट R3 के टारगेट के लिए हम जाते हैं यहाँ पर को,
ठीक है, अगर क्लोजिंग हो जाती है तो R3 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। बट स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, अगर हम छोटे टारगेट के लिए भी हम काम करते हैं तो सफिशिएंट टारगेट हमें मिल जाता है यहाँ पर। दो स्टॉक मैंने देखे, टेक महिंद्रा और फिन 5, इसके अलावा कोई स्टॉक आ रहा है तो ये जैसे आ रहा है, तो इसमें ओपन इक्वल टू हाई वाली कंडीशन है। ओपन इक्वल टू हाई है, 44.20 का ओपन है, हाई भी इसमें 44.20 का है, तो ओपन इक्वल टू हाई है। पहली कैंडल में ही लो ब्रेकआउट नेक्स्ट कैंडल में ही हो गया था। इंडिकेटर के यहाँ पे कंफर्मेशन था, थोड़ा रेंज बोर्ड लिया, लेकिन उसके बाद मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया इसने। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, S1 का 42.32 का मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्टॉक आए सेलो, सेलो में भी ओपन इक्वल टू हाई है। ठीक है, हालांकि इसमें काफी देर से रेंज बाउंड है, लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे, अब ये प्रॉब्लम है एडवांस डिक्लाइन की। देखिए एडवांस डिक्लाइन का रेशियो लगभग इक्वल है, तो उतना वन साइडेड मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। बट जितने भी स्टॉक हैं, अगर यहाँ पर को भी आप 10 स्टॉक में काम करते हो तो 7 8 9 स्टॉक में आपको प्रॉफिट रहेगा, आपको प्रॉफिट आने के चांसेस इजीली रहेंगे। और 2 या 3 स्टॉक रहेगा जिसमें मोमेंटम नहीं रहेगा। ठीक है, मे भी थोड़ा सा लेट मोमेंटम आ सकता है, जैसे कि इसमें आया, देखिए थोड़ा सा लेट मोमेंटम आया लेकिन आया मोमेंटम यहाँ पर। ठीक है, तो स्टॉक में मेरे पास तभी आएगा जब स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, तो स्टॉक आपके पास लिमिटेड आएंगे। ठीक है, लेकिन वही स्टॉक आएंगे जिसके अंदर आपको अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। आप देखिए बार बार स्टॉक के नाम आ रहे हैं। GSPL आप देख सकते हैं, GSPL में क्या था, ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन थी, 413.45 का ओपन है, हाई भी इसमें 413.45 का है। तो ओपन इक्वल टू हाई के बाद ब्रेकआउट हुआ तो देखेंगे कितना अच्छा मोमेंटम दिया है स्टॉक ने। तो 61 में से, यानी कि 61 जो मार्केट क्वेरी में मेरे पास स्टॉक आए थे, 61 में से मेरे पास यहाँ पर को ये जो कंडीशन मैंने डिफाइन किया टिक क्वेरी में, इसमें से मेरे पास 7 8 9 10 स्टॉक आएंगे। बट ऐसा नहीं कि एक साथ आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ज्यादा 2 3 स्टॉक एक साथ आ रहे हैं। तो बट वही स्टॉक आएंगे जिसके अंदर मोमेंटम है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको इजीली आपका काम हो जाएगा इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कोई स्कैनिंग होकर रिजल्ट आते रहेंगे, कंफर्मेशन के लिए आप चार्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर को आपको सिंपल, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी स्टॉक पे मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये का स्टॉक सही है काम करने के लिए, कौन सा सेक्टर चूज करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आप ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी साथ साथ जाते जाते एल्गो का मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि क्वेरी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो उसका भी रियल टाइम रिजल्ट अभी चल रहा है। अभी ओपन पोजीशन 0 है। टोटल आज जो पोजीशन बनी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर को टोटल 44 पोजीशन आज अभी तक बनी है 11:30 बजे तक। इसके अलावा जो अभी तक प्रॉफिट हुआ है लगभग 10,897 का प्रॉफिट है। एमटोम नहीं चल रहा, जीरो चल रहा है अभी, क्योंकि कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। क्वेरी वही है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दिए हुए ऑलरेडी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।